आईपीएल में दो टीमों की बिडिंग शुरू होने से पहले पूरे देश में हल्ला था कि अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी तो किसी भी कीमत पर अडानी ग्रुप ही लेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप का बेस गुजरात है और वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में अपनी फ्रेंचाइजी रखेंगे और यहाँ से वो क्रिकेट में भी एंट्री लेंगे और इंडियन क्रिकेट में भी वो एंट्री करेंगे। और अंबानी अडानी की जो बात करते हैं हम देश में कि ये देश के दो बड़े उद्योगपति घराने हैं, अब अडानी अंबानी की तरह क्रिकेट में भी आएगा और ये बात कन्फर्म मानी जा रही थी कि अडानी ग्रुप ओन करेगा फ्रेंचाइजी को। लेकिन जैसे ही बिडिंग के बाद जब सामने आया तो सबके होश ठिकाने आ गए कि अडानी ग्रुप ने 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बिडिंग नहीं की थी और सिर्फ 300 करोड़ रुपए की कीमत से वो अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी लेने से चूक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप ने ज़्यादा महंगी बिडिंग नहीं की और उन्होंने बिल्कुल भी अहमदाबाद की जो टीम थी उसके लिए, जहां उम्मीद थी कि अहमदाबाद बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए 5,500-6 हज़ार करोड़ 7,000 करोड़ तक बीसीसीआई जुटा सकती है, इसके बावजूद 5,200 करोड़ पर अहमदाबाद की टीम चली गई एक विदेशी कंपनी के हाथ में, विदेशी फर्म के हाथ में। आखिर अडानी कहाँ चूक गए? वहीं गोयनका आरपीएसजी वालों ने 7,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए। जितनी उम्मीद अहमदाबाद की टीम के लिए थी उतना पैसा खर्च हुआ लखनऊ टीम के लिए, 7,215 करोड़। तो अब ज़रा बात करते हैं कि आखिर अडानी कहाँ पिछड़ गए, अडानी ग्रुप कहाँ पिछड़ गया और अडानी ग्रुप ने आईपीएल की टीम क्यों नहीं ली। दरअसल में अडानी ग्रुप मीन्स बिजनेस, और अगर किसी बिजनेस से प्रॉफिट ना हो वो वहाँ पर जाना बेहतर नहीं समझते, और वो एक सच्चे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया। अगर किसी आईपीएल टीम की कमाई की बात करें तो अंदाज़ा है कि एक आईपीएल टीम एक सीज़न में 400, 500, 600, 700 करोड़ रुपए तक कमा लेती है। ऐसे में अगर अडानी 5,500 करोड़ रुपए की बिडिंग कर देते अहमदाबाद के लिए और बिडिंग जीत लेते, 10 से 11 साल लग जाते उस पैसे को रिकवर करने में। जी, एक दो नहीं, 10 से 11 साल। 10 से 11 साल में वो पैसा रिकवर होता, वो भी तब जब फ्रेंचाइजी की कुछ ब्रांड वैल्यू बनती। ब्रांड वैल्यू के लिए बड़े खिलाड़ी चाहिए होते, बड़े खिलाड़ी रिलीज़ होंगे नहीं, टीमें अपने बड़े खिलाड़ी को छोड़ेंगी नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स क्यों धोनी को छोड़ेंगे? धोनी है तो सीएसके की ब्रांड वैल्यू, अगर धोनी सीएसके से चले जाएँ तो सीएसके की ब्रांड वैल्यू आधी आ जाए। यही कारण है कि धोनी खेलते हैं सीएसके के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और क्योंकि फ्रेंचाइजियों को भी तो एंड में पैसा ही तो कमाना है। आईपीएल एक बार को ना भी जीते लेकिन पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और धोनी वो ब्रांड वैल्यू सीएसके के लिए लाते हैं। उसी तरह हर टीम के पास अपने आइकन प्लेयर हैं, लेकिन लखनऊ को ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ पा सकती है सुरेश रैना को। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों को पहले एक ब्रांड वैल्यू बनानी होगी। ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा या बहुत बड़े खिलाड़ी लाने होंगे। बहुत बड़े खिलाड़ी तो आएंगे नहीं, क्योंकि कोई टीम अपने पुराने खिलाड़ियों को छोड़ेगी नहीं। ऐसे में आपको एक टीम बनानी होगी, फिर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लाने होंगे, स्पॉन्सर लाने होंगे, तब जाकर आप साल भर में 500, 600, 700 करोड़ तक कमा पाएंगे। और फिर अगर उस बीच में आपका हाल हो जाए कोच्चि टस्कर केरला वाला कि आप सस्पेंड हो जाएं, तो फिर क्या, कितना लॉस होगा। जाहिर सी बात है, ये सब फैक्टर होते हैं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अडानी ग्रुप ने अपनी बेस्ट बोली लगाई। उनको टीम नहीं मिल पाई है, उनके लिए कोई कंसर्न नहीं होगा, लेकिन एक घाटे के सौदे से अच्छा सौदा ना करना उन्होंने बेहतर समझा। कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रू बिजनेसमैन की तरह यहाँ पर बिडिंग लगाई थी और शायद इसीलिए उनको नहीं मिली। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनर ग्लेजर्स फैमिली के पास भी पैसा बहुत है, लेकिन कितना भी पैसा हो, बिडिंग उन्होंने उतनी ही सबमिट की जितनी उनको लगा था कि वो यहाँ से निकाल लेंगे। अब जितना पैसा उन्हें लगा, इससे ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते, तो फिर फ़ायदा ही क्या है उससे ज़्यादा लगाने का। और कोई भी बड़ा बिजनेसमैन 10 साल के बारे में सोचकर इस तरह की बिडिंग नहीं करेगा कि 10 साल में मेरा ये पैसा निकल जाएगा। जब बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं तो वो 2-3 साल में रिटर्न भी चाहते हैं। यहाँ पर फेम तो है लेकिन रिटर्न इतनी जल्दी नहीं है फ्रेंचाइजी ओनर्स को। यही कारण है कि कुछ लोगों ने बिजनेस के माइंड से सोचा और कुछ लोग इमोशनल रहे, जिसमें माना जा रहा है कि संजीव गोयनका इमोशनल रहे, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बिडिंग की। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।